तो आप तैयार हो गए? बिल्कुल बिल्कुल रेडी। चलो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग कहाँ के जाने के लिए तैयार हैं, तो आप देखिए मेरे हस्बैंड सारा सामान गाड़ी की डिक्की में रख रहे हैं और मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ। वहाँ पर उनकी देवरानी की बेटी का फर्स्ट बर्थडे है और उसके बाद मेरी सिस्टर की बेटी का भी बर्थडे है 1-2 दिन छोड़ के। और जो सबसे बड़ी बेटी है मेरी सिस्टर की, उनके ससुराल से उनके सास ससुर और हमारे होने वाले दामाद वो लोग भी आ रहे हैं। और क्योंकि शादी जनवरी में है तो हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट उनके साथ बातें करनी, प्री वेडिंग शूट होगा। तो ये सारे काम के लिए हम लोग जा रहे हैं रीवा। और बहुत ही एक्साइटमेंट लग रही है मुझे जाने की, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद मैं जा रही हूँ और मेरी मदर भी मेरी सिस्टर के पास ही हैं। तो मुझे अपनी मदर से मिलने का भी बहुत दिनों से मन था। तो अब हम लोग निकल चुके हैं। तो यहाँ देख रहे फ्रेंड्स कि मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल गाड़ी रेडी कर दी है और मैं अपनी मदर इन लॉ से मिलके और जा रही हूँ। और मेरी मदर इन लॉ अच्छे से समझा रही हैं कि रास्ते में अच्छे से जाना और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए गाड़ी तेज़ नहीं चलाना और दिन में ही आराम से पहुंच जाना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बड़े लोग तो हमेशा जब भी हमें बताते हैं तो अच्छी बातों को ही बताते हैं और हमें गाइड करते हैं। और हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब हमारे बच्चे भी कहीं जाते तो हम कितने फ़िक्रमंद होते। तो ऐसी मेरी मदर इन लॉ गेट पे खड़ी हैं और सारी बातें हमें समझा रही हैं। तो इस तरीके से, लेकिन जब अपने घर से चाहे ससुराल से जाओ चाहे मायके से, थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। और मम्मी को देखिए खड़ी हुई हैं और इनको, मेरे हस्बैंड को कह रही हैं कि तुम ज़्यादा रास्ते में रुकना नहीं और टाइम वेस्ट नहीं करना, ताकि समय पे तुम लोग पहुंच सको। तो मुझे भी जाते समय थोड़ा अपनी मदर इन लॉ की भी फ़िक्र लग रही है, क्योंकि अब उनकी भी एज हो गई है, लेकिन वो सब कुछ फिर भी बड़ी हिम्मत से मैनेज करती हैं। और हम ग्वालियर से रीवा के लिए जा रहे हैं। तो ग्वालियर से रीवा जाने में 8 से 9 घंटे लग ही जाती हैं। तो इस तरीके से अभी सुबह के 6:45 बजे हैं और हम लोग निकलने की पूरी तैयारी में हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम अपने रात होने से पहले ही रीवा पहुंच जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि अब एक बहुत ही अच्छी बात हो गई है कि हाईवे पूरा बन गया। पहले रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था, लेकिन अब पहले से बहुत ज़्यादा रोड अच्छी हो गई है। तो इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आराम से टाइम से पहुंच जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो गाड़ी पूछने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। सुबह से 2 बार गाड़ी पूछ चुकी, फिर से उसको थोड़ा थोड़ा टचअप दे रही हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है कि गाड़ी बिल्कुल चमकती हुई हो। और अब नवंबर स्टार्ट हो गया तो मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो इन्होंने भी थोड़ा ट्रैक सूट पहन लिया है कि थोड़ा ठंडा है। मैंने तो नहीं पहना क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। चलो दादी बाय। तो मैंने बिल्कुल भी कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहना है। तो अब हम फ्रेंड्स अपने घर से निकलकर और मेन रोड की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से हाईवे पकड़ लेंगे। देखिए सुबह का टाइम है और धुंध छाई हुई है और दूर दूर तक, लेकिन फिर भी सामने सूरज इतना अच्छा लग रहा है धीरे धीरे निकलने की। सुबह का जो निकलता हुआ सूरज होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये पूरी दूर दूर सही कह रही दादी, आज ठंडा छाई है ना। हुई है। और मेरी सिस्टर के ससुराल वाले सब बहुत 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 अच्छे हैं और उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उनकी जेठानी, जेठ
और हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं एक दूसरे के। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं अपनी सिस्टर के ससुराल में आई हूँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि मैं अपने मायके आई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार मिलता है वहाँ पर। और बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं और हम लोग को टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता है। रात के 2-2 बजे तक बातें होती रहती हैं और सब अपनी अपने बातें किस्से सुनाते मेरे रहते बच्चे हैं। ऐसे गॉड ग्लोरी की और बस में फ्रेंड्स, हम लोग सुबह पहुँचेंगे सुबह और उसके बाद शाम के समय ही बर्थडे है और 11 तारीख का बर्थडे है। और मैं थोड़ा सा ये अपना व्लॉग डालने में लेट हो जाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे सबके साथ मिलना बातचीत करना। और मुझे लगता है कि ये इतने अच्छे खूबसूरत लम्हे बार बार नहीं आते, तो मैं कई बार अपना व्लॉगिंग और एडिटिंग का काम छोड़कर और सबके साथ बैठना ही पसंद करती, क्योंकि ये सब तो रोज़ हम करते ही हैं, लेकिन जब फैमिली के साथ मिलते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का मन करता है। और मैंने थोड़ा सा व्लॉग मेरा एक दो दिन लेट हो रहा, लेकिन उसके लिए सॉरी। पर मैं चाहती थी कि मैं पहुंचने के बाद सबको बहुत ज़्यादा टाइम दूँ। आप देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है, और सुबह के बिल्कुल इसमें इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल लाल सूरज था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये रास्ता देखिए, हाईवे पे गाड़ी, और मेरे हस्बैंड को भी ड्राइविंग का काफ़ी शौक़ है, तो वो बहुत इन्जॉय करते हुए ड्राइविंग करती हैं और उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने उनका क्लिप बना लिया क्योंकि उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। फ्रेंड्स, आजकल जो इतनी ज़्यादा भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, तो हमें जब भी टाइम मिले तो हमें कभी कभी बीच में अपने काम से, अपनी डेली रूटीन से ब्रेक लेके और अपने रिलेटिव्स के पास जाके मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मेरे जो सिस्टर के फादर इन लॉ हैं वो प्रीस्ट है, फादर है चर्च के, क्योंकि उनका अपना इंडिपेंडेंट चर्च है और हाई सेकेंडरी स्कूल भी है पूरे कैंपस के अंदर ही। और बहुत बड़ा कैंपस है, उसके अंदर स्कूल और चर्च दोनों ही है। तो मुझे पर्सनली इसलिए भी बहुत ज़्यादा जाना पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पर चर्च की बहुत अच्छी हम लोगों को एक संगति मिलती है और अच्छी वहाँ पर वर्शिप होती है। और पूरा चर्च का जो भी पूरा काम है वहाँ पर पूरा फादर ही देखते हैं और वो बहुत अच्छे से मेंटेन कराते हैं। और वो हमेशा मेरे साथ यही शेयर करते हैं कि मेरा दिल हमेशा ये होता है कि मैं चर्च को जितना खूबसूरत बना सकता हूँ और जितने अच्छे से मैं उसको डेकोरेट कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ जो मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ हैं, उनका इतना मन हमेशा रहता है कि वो गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और हमेशा वो थोड़े थोड़े दिनों में उनके लिए प्रीति भोज को अरेंज करते रहती हैं। और ये ऐसा माहौल वहाँ पर हमेशा देखने को मिलता है जब भी मैं अपनी सिस्टर के घर पे जाती हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेसेड महसूस करती हूँ कि मेरी सिस्टर का जो उस ससुराल है वो इतना अच्छा है और हमें भी अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताने का टाइम मिलता है। और वहाँ जाकर एक अलग ही हम मन बदल जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। और मेरे को तो बिल्कुल घर की याद ही जैसे नहीं आती। और मैं हमेशा इस बात के लिए गॉड को थैंक्स बोलती हूँ कि मेरी सिस्टर को इतनी अच्छी फैमिली मिली है। तो फ्रेंड्स, ये केन नदी है और केन नदी के पुल से हम आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि सड़क काफ़ी खाली मिली तो मेरे हस्बैंड ने अच्छी स्पीड भी पकड़ ली और मुझे भी ऐसे लग रहा है कि कब जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो इसलिए मैं भी उनको कह रही कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, जिससे जितना जल्दी हो सके हम पहुंच सकते हैं। अभी रास्ते में हमने गाड़ी रोक कर थोड़ा सा हम स्नैक्स वगैरह, थोड़ा सा मैं ऐसे पराठे और सैंडविचेस लाई थी, तो वो हम लोगों ने खा लिए और बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र में। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि ये मंडला क्या एरिया है आगे, तो मंडला टच करता है तो फिर
यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल भी हैं और बीच में पन्ना टाइगर सफारी भी मिलता है पे भी ऐसे और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है ये सफारी और इसमें काफ़ी एनिमल्स हैं। और आगे चल के जो रास्ता है काफ़ी घुमावदार भी है क्योंकि घाटी पड़ती है और घाटी पे मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप स्लो ही चलाना क्योंकि कई बार सामने से जो गाड़ियाँ आ रही होती बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ना ताकि थोड़ा सा सामने वाला भी अलर्ट हो जाता। और आप देखिए फ्रेंड्स कितना घुमावदार रास्ता है और बिल्कुल गोल गोल घाटी पे घूमते घूमते गाड़ी चलती है। तो यहाँ पर काफ़ी सावधानी से गाड़ियाँ चलानी चाहिए और वन वे है तो और ज़्यादा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा रास्ता जो है कम से कम 20 मिनट का रास्ता जो है वो काफ़ी घुमावदार है और आगे और ज़्यादा घाटी गहरी पड़ेगी तो उसमें भी ऐसे ही गाड़ी चलती जाएगी। तो ड्राइविंग तो जितना ज़्यादा करो हम उतना ज़्यादा हाथ हमारा खुलता जाता और एक्सपर्ट होते जाती हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत बार मेरे से कहते हैं कि गाड़ी सीखो, तुम भी ड्राइव करो, लेकिन मैं अभी कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रही तो मैं नहीं चलाती हूँ। और क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है, कई बार जो सामने वाला है वो रफ़ ड्राइविंग करता है तो उस समय मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने घने जंगल हैं और उसके बीच में ये रास्ता जा रहा वन वे है तो आराम आराम से ही हमको निकलना है। हॉर्न बजाते हुए ही चलो। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है और रास्ता किलोमीटर्स कम होते जा रही हैं तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम पहुँच जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स हमारा इंतज़ार अब जल्दी ख़त्म होने वाला है, ये घाटी पार करके और आगे बढ़ेंगे तो 2-2.5 घंटे का सफ़र और बचेगा और जिसमें उस हम 2-2.5 घंटे के बाद अपनी जगह पे डेस्टिनेशन रीवा पहुंच जाएंगे। अब यहाँ मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ब्रेक लेना था, उन्हें अभी हम खा के ही आ रहे हैं, हमें क्या मालूम था आपका है आगे। छोटा सा ढाबा है और यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं तो मेरे हस्बैंड सामने बैठे मेरे को बुला रहे, कह रहे आ जाओ चाय पी ले और थोड़ा सा पैर भी रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि बैठे बैठे काफ़ी थकान हो जाती है। तो यहाँ बड़ी मज़ेदार सी भैया चाय बना रही हैं, इनका छोटा सा ढाबा है और ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको खाना है कुछ तो हम आपको यहाँ पे गरम गरम आलू के पराठे या रोटी सब्ज़ी भी हम आपको खिला सकते हैं, हमारे पास सब अरेंजमेंट है। और पीछे की साइड फ्रेंड्स मेरे को खुला सा दिखा, वहाँ भी उनकी टेबल वगैरह लगी थी तो मैं बाहर चली गई। देखिए 11:15 बज रहे हैं घड़ी में और मैं पीछे की साइड चली गई देखने के लिए और ठंडी हवा चल रही है और यहाँ मैंने कहा चलो पीछे बैठ के ही चाय पियेंगे तो मैंने अपने हस्बैंड को भी पीछे बुला लिया। और मैंने सोचा मैं पीछे की साइड का भी एरिया थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ जाकर मैंने देखा तो मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी दिखी फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मुझे एक बहुत पुराना कुआं दिखा और वो कुआं इतना अच्छा लगा मुझे क्योंकि अब तो कुएं देखने को ही नहीं मिलते, जब हम कोई विलेज में जाते तभी हमें कुएं देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ। तो मैंने हस्बैंड से कहा आप यहाँ बैठिए, मैं थोड़ा सा वहाँ जाके आगे शूट करके लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर इनने ऐसे छोटी छोटी सिटिंग्स अलग अलग तरीके से बनाई हुई है तो बाहर बैठ के कुछ खाने पीने चाय पीने का भी एक अलग ही मज़ा रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कुआं है और धूप के मारे मुझे दिख भी नहीं रहा था ठीक से कि कैसे शूट करूं क्योंकि कैमरे पे पूरी धूप आ रही थी। तो ये कुआं यहाँ पर दिखा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है पर हाँ मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा गहरा नहीं है पर है पानी। तो पर कुआं देख के ही मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कुआं देखने को नहीं मिलता हमें शहरों में। तो ये देखिए मैंने शूट किया, मेरे हस्बैंड वहाँ से बोल रहे हैं कि मोबाइल अंदर मत गिरा देना, कहीं हाथ से स्लिप हो गया मोबाइल गिर गया तो फिर तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ऐसे 1-1.5 मिनट का क्लिप बना लिया, छोटा सा शूट कर लिया।
अब यहाँ चाय ठंडी हो रही थी तो मैंने कहा जाके फटाफट चाय पी लें, इससे भाई कोई पता नहीं क्या आगे फिर चीज़ से लोगों को निकल अच्छी सके। लग जाती है। अच्छा, अपनी गाड़ी से आने का एक अलग ही मज़ा होता है कि बीच बीच में ब्रेक लेते हुए अपन इंजॉय करते हुए। अभी तो क्योंकि हम 2 जन हैं, अगर ज़्यादा लोग हों तो और भी ज़्यादा इंजॉयमेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो फ्रेंड्स ढाबे का खाना, ढाबे की चाय, वो कुल्हड़ वाली चाय बहुत ही पसंद आती है। इनके पास कुल्हड़ तो नहीं थे तो इन्होंने कांच के गिलास में चाय सर्व करी है, तो मैं चाय पीती हूँ। और मैं अपनी चाय लेके फिर से कुएं के पास आ गई। मेरा बार बार देखने का उसको दिल कर रहा था तो मैं फिर से यहाँ आ गई हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सिटी के अंदर एंटर हो गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बस अब मैं 10 से 15 मिनट में अपनी सिस्टर से, अपनी बहन से और अपनी मदर से सबसे मिलूँगी तो बहुत ही मज़ा आएगा। काफ़ी कंजस्टेड है यहाँ की सड़कें और सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि रीवा में कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता और यहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, तो बस जहाँ जिसका मन हो रहा वहाँ पर वो और गाड़ी को आगे इधर से उधर से घुमा घुमा के। तो मेरे हस्बैंड को उतनी आदत नहीं है क्योंकि अब हम लोग ग्वालियर में रहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। आ गए तो हम लोग पापा शांति धीरे से ही कुटीर, आराम आराम से गाड़ी चला के आगे रोमेंस बढ़ेंगे। मेमोरियल। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोकल में पूछ ये वाला हाँ। अब हम आ चुके हैं। ये मेरी सिस्टर का घर आ गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्कूल भी है, चर्च भी है और ये बोर्ड लगा हुआ ऊपर। और यहाँ पर हमारे बाइबल की जो पवित्र कलाम है उसकी आयतें लिखी हुई हैं, वर्सेस लिखी हुई हैं। और अब अंदर हमको गाड़ी खड़ी करनी है तो मैंने कहा कि मैं आगे क्या? हाँ हाँ को अच्छे से खोल देती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड अंदर गाड़ी को ला सकें गैराज में। तो यहाँ पर मैं शूट भी कर रही हूँ एक हाथ से, निकल जाएगी। थोड़ा सा कहीं कहीं कैमरा हिल रहा है तो आप उसे ले आओ अवॉइड करिएगा। और मेरे हस्बैंड गाड़ी अंदर रख रहे हैं और मेरा एक्साइटमेंट तो ओवर लेवल में हो रही है। तो यहाँ पर हमने गाड़ी अंदर रख दी है। अब ये मैं गेट बंद कर रही हूँ और मैं अंदर जा रही हूँ। और अभी मेरी सिस्टर ने पूछा था कितनी देर है आने में, तो मैंने कहा भाई अभी तो 1-1.5 घंटा और लगेगा। और मैं चुपचाप अंदर जा रही हूँ और उसको जाके सरप्राइज़ देती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप थोड़ा सा शूट करो, मैं चुपचाप जाके तो मिलूँगी तब मज़ा आएगा। मेरे को यही लग रहा कि मम्मी कहाँ है। इतनी हंसी आ रही है मुझे क्योंकि मैंने उसको कहा कि अभी तो 1-1.5 घंटे बाद में आऊँगी और मम्मी सामने ही बैठी थी फ्रेंड्स। और मम्मी इतनी ज़्यादा खुश हो गई और एकदम मम्मी ने मेरे को गले लगा लिया। जब मेरे बच्चों कैसे रानिया। और फिर जैसे आवाज़ सुनी तो धीरे धीरे सब लोग उठ के आने लगे, बच्चे भी आ गए। तो सब कह रहे मौसी हमें शूट मत करना, ये आपके ब्लॉग में आ जाएगा। यार इन लोग के बना रही वीडियो। कैमरा डिस्टर्ब हो गया है पर अब यहाँ सब मिल रहे हैं। आपने स्टेटस ही नहीं देखा हमने क्या डाला। आ गई और पंखा चला क्या हो गया तुमको? और मेरे क्या तुम हस्बैंड लोग और इतना हंस रहे हो? सिस्टर के जेठ की बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है भाई, दोनों बिल्कुल जिगरी दोस्त है। और यहाँ सब बच्चे और मिल रहे क्या? हैं, सब बच्चे और बहुत ही तुम खुश हैं। इतना और ये ऊंचा वाली जूड़ा बेटी बांधा जिसके हुआ बाल तुमने। खुले हुए हैं इसी की शादी है। तुम कब आई? सुबह आई? ये नंद है मेरी सिस्टर मोबाइल का। पे देखा कैसे चल के आएगी। तो ये देख ही नहीं पाई। अभी बता रही थी चाल तुम्हारी की जब मम्मी सीढ़ी को आई देखिए इस बार चल तो क्या हो गया? और ये मेरी सिस्टर है। जीजू से तो मिलने सब चले गए। सब लोग इतना ज़्यादा दादी तो खुश हो आजकल गए। साड़ी नहीं पहन रही, बिल्कुल नहीं पहन रही। सूट ही पहनती। और फिर वो तो थोड़ी देर के बाद मैंने जो भी नया गिफ्ट नहीं थे बेटा, निकाले, वो क्योंकि अभी लिया दीदी का 1-1.5 टूट घंटे गया बाद था पार्टी तो मैंने स्टार्ट है, उसे मैंने ठीक छोटी करवा बेटी के से और कहा कवर कि चढ़ा जल्दी से लिया। गिफ्ट पैक कर दो। हाँ, मैंने इसलिए नया नहीं किया कर दिया क्योंकि ना मुझे उसने उन्हें ठीक करके। ड्रेस दिखानी किसको? थी। फिर उनको ये लगता है कि लिया का मौसी था। कैसी ड्रेस अच्छा, लेकर आई हैं,
तो मेरे देवरानी की बेटी का जो फर्स्ट बर्थडे है उसके लिए, तो मैंने उन्हें ड्रेस दिखाने तो के बाद लग रहा है। और बेटी हाँ से तो कहा लिया कि का आप फोन जल्दी से ठीक गिफ्ट करा पैक के कर दो। बेटा इसमें और 1600 वो रुपए गिफ्ट पैक लगे, कर रही है। पूरी स्क्रीन टूटी थी तो तो भी फ्रेंड्स सही ये पैसे मैंने लग गए। अपना एक छोटा सा वीडियो बनाया और था, छोटा 100 तो रुपए नहीं, का कवर आ मैंने गया। काफ़ी जितना हो सका डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग ये लिया का टूट गया था ग्वालियर से फोन, रीवा आए स्क्रीन पूरी और हमने ठीक उसके करा बाद के हमारा कवर आने चढ़ा का लिया। मकसद ये लोग क्या कह था। रहे नया लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉगिंग देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरी 100 रुपए फैमिली को देख के आपको अच्छा लगा कोई भी होगा। कोई और अगर फोन का आपको काम मेरा हो तो वीडियो तुम भैया ग्वालियर में पसंद चलो, आता है तो आप वहाँ इसे कराओ। लाइक करें, सब्सक्राइब और करें, शेयर करें फ्रेंड्स। और आप लोग भी जब जब हाँ, मैंने कहा समय पहन मिले लूँ, तो हाँ। अपने लोगों के साथ समय जरूर बिताएं। बाय बाय, स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर।